साथी, तेरे बिना जीना सजा हो गया वे सानू। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं। आप सभी को मेरी तरफ से सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से वीडियो को स्टार्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। बस थोड़ा सा लाइक करने की मतलब कष्ट उठा लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब अपने घरों पर ठीक ठाक होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया है और अभी बस मैं थोड़ा सा ना एक वीडियो बना करके हटी थी। जो वीडियो आपको इससे पहले मिल गया होगा और वही मैंने ना कुर्ती एक उसमें से निकाली नहीं, मैंने उसी के ऊपर जो है वो जैकेट डाली। मैंने कहा अब नहीं चेंज करते, अब ऐसे ही जो है वो अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोगों को कैसी लगी वो कुर्तियाँ बताइएगा जरूर। उसमें से एक कुर्ती अभी फिलहाल हमने जो है वो पहन ली है और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो क्या है ना, कई दिन से जो है आलू गोभी सूखी सब्जी ऐसी चीज़ें बन रही हैं। तो हमारे जो चौधरी साहब हैं आपको तो पता ही है, उनको आलू टमाटर की सब्जी बहुत पसंद है। तो मैं आज उनके पसंद का खाना बनाने जा रही हूँ, यानी कि आलू टमाटर की सब्जी। और आलू टमाटर की सब्जी, दाल होगी, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मुझे बनानी पड़ती है उनके लिए, क्योंकि हर रोज़ हम अपनी पसंद का खाना नहीं बना सकते हैं। तो आज उनकी पसंद का हम भी खा लेंगे। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं। अभी वो गए हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए, क्योंकि टमाटर नहीं थे। आलू टमाटर तो तभी बनेंगे ना जब टमाटर होंगे घर में। तो चलिए अभी बातचीत होगी, इतनी बहुत है, वरना मैं आपको पकाती ही रहूँगी। मुझे ना इस वाली कुर्ती को पहन के पता नहीं क्यों एक अलग सी एनर्जी आ रही है। मुझे बहुत सुंदर लग रही है ये वाली कुर्ती ना, बड़ी प्यारी लग रही है सच्ची में। पता नहीं आप लोगों को तो कैसी लगेगी, पर मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। इस तरीके के फिराक ना मम्मी हमें सिलवा करके पहनाती थी, मतलब इसी तरीके की झालर वालर से लगवा करके। आज इस कुर्ती को पहन करके ना मुझे बिल्कुल वही वाले फ्रॉक याद आ रहे हैं। मम्मी बनवाती थी ना, पीछे डोरी बनती थी उसमें और आगे ऐसे झालर वाला। मम्मी देख रही होगी ना इस वीडियो को, तो मम्मी समझ जाएगी कि मैं कौन से फ्रॉक की बात कर रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में और अभी करनी है मुझे खाना बनाने की तैयारी। उससे पहले जो भी मैंने बर्तन साफ़ करके रखे हुए हैं उनको उनकी जगह पर रख देते हैं। थोड़ा सा किचन समेटूंगी, उसके बाद ही जो है मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। जो कप कटोरी भिगोने, वैसे इन किचन का ना बहुत फ़ायदा है सच में। जितना भी सामान आप रख लो पता ही नहीं चलता, किचन फैली फैली नहीं लगती। काम देखने से कम लगता है कि कम काम है,
में काम तो उतना ही होता है, पर वही है ना, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी हुई होती हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता है। तो मैंने इसमें सारी कटोरी वटोरी रखती हूँ मैं। मुझे देखिए इनकी सेटिंग का ज़्यादा पता नहीं कि कौन से में क्या सामान रखा जाता है, बस अपने हिसाब से मैंने रख दिया है, जिसमें मैं सामान को निकालने में कंफर्टेबल हूँ उसी के हिसाब से। तो अभी मैंने बस सब्जी को छोंक लगा दिया है और इसको मैं ढक कर के पकने के लिए रख दूंगी। सब्जी है ना, कुकर से अच्छी कढ़ाई में बनती है, टाइम तो लगता है पर उसका टेस्ट भी अलग ही होता है। ये दूध रखा हुआ था, दूध ना काफ़ी इकट्ठा हो गया है क्योंकि जिस दिन भाभी गई ना उस दिन उनके घर से भी दूध आया था। तो मैंने सोचा चलिए इसका भी ना मावा ही निकाल देते हैं, कुछ बना लेंगे। सर्दियों में तो बहुत सारी चीज़ें होती है बनाने के लिए, तो मैंने मावा रख दिया है। और अभी ये सब्जी लेकर के आए थे तो मैं यहाँ पर सारी जो सब्जियां हैं उनको धो रही हूँ, क्योंकि उनको सारी को धो के अब रख दूंगी तो रात रात में अच्छे से सूख जाएंगी, फिर सुबह में मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी। तो अभी सारी सब्जियां जिस दिन आती है ना मुझे ज़्यादा चढ़ जाता है, क्योंकि उनको सबको धुल करके रखना टाइम तो लगता ही है। तो मैंने यहाँ पर सारी ये 2 बाल्टी ना मैंने बना रखी है छोटी छोटी सी, इसमें मैं सारी सब्जियों को ही धुलती हूँ। धोने के लिए ही ना ये बाल्टी मैंने रखी हुई है और कोई काम नहीं होता इनमें सिर्फ सब्जी धोने के अलावा। तो बस यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को धो के स्लिप पर लगा दूंगी। एक साथ में देखो कितने सारे काम हो रहे हैं। मावा भी निकल रहा है, दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, दूसरी तरफ सब्जी बन रही है, तीसरी तरफ मैं अपना जो रसोई है उसको साफ़ कर रही हूँ। साथ के साथ में सारी सब्जी मैंने स्लैब पर लगा दी हैं। आलू रह गए थे बस, तो आलू को धो के 2 बार पानी में, क्योंकि बहुत मिट्टी लगी हुई आती है, तो मैं इस टोकरी में रख दूँगी और इसमें जो है ना सारा पानी निकल जाएगा। तो बस अभी इतना सारा काम करने के बाद में टाइम आता है रोटी बनाने का। तो अभी ये स्लैब साफ़ करके अभी मैं मावा देख लूँगी, क्योंकि मैंने ना गैस को स्लिम किया हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं किया हुआ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं खड़ी होकर के मावा निकालती रहूँ। धीरे धीरे निकलता रहेगा जब तक मेरे सारे घर के काम ख़त्म होंगे। तब तक सब्जी बन गई है, उसमें डाल दिया है मैंने हरा धनिया। दूध भी मेरा गर्म हो गया, इसको भी बंद करके छन्नी ढक देंगे। आटा मैंने लगा के रखा हुआ था, उसको मैं सही कर रही हूँ। कम से कम 10-15 मिनट के लिए आटा रखना चाहिए, तभी जो है आपकी रोटी फुल्के फुल्के से निकल करके आएंगे। आपको तो पता ही है मांटू यहाँ पर है नहीं, हम ही दोनों लोग हैं। तो बस अपने लिए और इनके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। और रोटी बनाऊँगी साथ के साथ में ना, ये इनकी आदत है यही, ये अपनी थाली लगाते हैं, मतलब खुद से लगा लेते हैं। कभी मांटू भी होती है, अब तो मैं मांटू को लगाने लगी हूँ कि बेटा रोटी दे दे, वरना जब भी मैं किचन में होती हूँ तो ये खाना पीना घालना या फिर यही बैठे रहेंगे सामने। इसीलिए मैंने ना डाइनिंग टेबल लगाई हुई है कि उस पर बैठ जाते हैं। मतलब जब मैंने पहले लगाई थी ना तो कुछ लोग बोल रहे थे कि डाइनिंग टेबल यहाँ अच्छी नहीं लग रही, पर वो वहीं अच्छी लग रही है। तो बस यहाँ पर मेरा रोटी भी बन गई है और मावा भी जो है आप लोग देख सकते हो काफ़ी हद तक जो है वो निकल चुका है। रसोई मैंने साफ कर दी है। खर्चा 800 रुपये मांटू कपड़े लाया प्रिया?
800 के वे गरम बनियान। हाँ 800 के, 740 के सुतनियार वो। तो अब हद है भाई महंगाई की। महंगाई के पूछो मत ना, पर कहते जी कंपनी बढ़िया। मतलब एक बच्चे की पजामी और गरम बनियान लेने जान लगो, नॉर्मल सा आदमी तो भाई जिसका इनकम ही 6000 रुपए है। हाँ वो देखो कैसे काटेगा समय, बस बहुत मामला सर्दी के खराब है। मौसम में बच्चों को कपड़े भी चाहिए, हर चीज चाहिए, कैसे कर ले इंसान गुजारा। वही तो भैया, बस बड़ा मुश्किल है जीवन। नहीं तो सोच सोचे गरीब पे बड़ा दर्द आवे यार, मतलब हर चीज में इतना बहुत बुरी हालत है। क्या कहते हैं बस। मतलब आम इंसान कैसे जिसके 700-800 रुपए का महीने का राशन आता हो, 700-800 रुपए में बच्चों के गरम बनियान पजामी खरीद लेगा। वही तो बताओ कितनी बार तो वो सोचेगा बेचारा। हद है महंगाई। कि मैं ना ढेटी हूँ, है ना। थोड़ी सी इसीलिए वो होती है कि कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत होती है, ये भी नहीं सूखे। और थोड़े से कपड़े मैंने और मशीन लगा रखी है। मुझे हो रहा था कि क्यों ज़्यादा कपड़े वो किए, और फिर इनका स्वेटर था, टावल थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं तीसरे चौथे दिन जो है तो जो तौलिए होते हैं ना उनको धो देती हूँ। तीसरे दिन तो धुल ही धुल जाते हैं, सर्दियों में तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में कपड़े सूखना बहुत, मतलब दिमाग खराब कर दे बिल्कुल। अब इनको सुबह में जो है वो होना है, कोर्ट जाएंगे, पता नहीं पैंट वैंट सूखेंगी या नहीं सूखेंगी। भैया हमारा काम तो धोने का है, अब सुखाने का तो हमारा काम है नहीं, है ना। अब मैंने इनकी दोनों शर्ट भी धो दी है, और वो भी कर, ओस पड़ने लगी। मुझे कह रहे कि बाहर ही रहने दे, स्टैंड सूख ही जाएंगे। ओस पड़ने लगी है तो सूख कहाँ से जाएंगे, जितने सूखे हैं उतने ही और ये गिले हो जाने हैं। अब तो मुझे जो है इस वाले कमरे का पंखा चलाऊंगी रात को, तो ये सारे यहीं पे सूखेंगे। पंखे में भी नहीं सूखते, पता नहीं क्या है, पंखों की हवा नहीं लग रही बिल्कुल भी। मैंने तो धो दिए, अब सूखेंगे या नहीं। आज स्वेटर नहीं पहन के गए थे, क्योंकि खाली कोट तो पहना नहीं जाता, तो उसके नीचे स्वेटर, गरम बनियान पहन के और फिर स्वेटर, तो ये है कि थोड़ी सी सर्दी कम लगती है। और बाइक पे सुबह सुबह जाना, देखिए ठंड तो लगती है, हमें तो भैया कम्बल में बैठे बैठे लगी रह गए हैं ना, तो बाइक पे तो हाय हाय सोच के भी मुझे तो जाडा चढ़ा है। धुल भी गए ना, तो अब मैं लगाऊंगी परसों मशीन, उससे पहले नहीं लगाने की, परसों मशीन लगाऊंगी। अब सारे कपड़े जितने भी थे मैंने सारे धो दिए हैं। इस कमरे में हम ज्यादा उठते बैठते भी नहीं है, तो ये है कि इसमें ही सूख जाएंगे। यहीं पे डाल दूंगी, इधर उधर पंखा चला दूंगी इस कमरे का। ये कमरा काम आएगा गर्मियों में, गर्मियों में इस कमरे में अंदर नहीं जावे। 1-2 कपड़े और हैं मशीन में, और सारे धुल गए। आज मैंने इसकी चादर भी बदली, ये वाली डाल ली, सारा खाना पीना हो गया, मावा भी बन गया। जी चौधरी साहब आपने कर दी बाइक खड़ी? थोड़े से बर्तन है बस, ज्यादा बर्तन भी नहीं है, क्योंकि मैंने खाना बनाने से पहले ही सारे साफ कर दिए थे। और ये मावा भी बन गया है। इस मावे के बनेंगे जो मेवे होते हैं ना, जो ड्राई फ्रूट हो, उनके, ड्राई फ्रूट बोलूं कि मेवे बोलूं? टैल टैल बोलो बोलो। कुछ नहीं बनाने की। क्या है?
इतना मजा आ गया। खुद को खुद में से बदबू आई? नहीं बदबू नहीं आई ना। तो चलिए अभी मुझे क्या करना है, बस दूध का काम रह गया, एक दो वो है वो डालनी है, और ये वाले बर्तन है बस दो चार, इनको साफ कर देती हूँ। वैसे मेरी और सारी किचन जो है क्लीन है, साफ है। मावा उसमें से नहीं रिताऊंगी मैं कढ़ाई में से, क्योंकि उसको साफ करने में तो भैया टाइम जाएगा अच्छा खासा, तो उसको सुबह ही करेंगे। चंचल जी आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? खाना? चंचल का खाना तैयार हो रहा है ना। तो चंचल जी, और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप चंचल को नहीं दिखाते, चंचल को नहीं दिखाते। चंचल दिखती ही नहीं, क्योंकि चंचल जो है पूरा दिन कंबल में रहती है। जब उसको खाना खाना हो वो तब निकल के आएगी, या फिर उसको बाहर घूमने जाना हो, वॉशरूम में जाना हो, वो तब निकल के आएगी। वो नहीं फिरती, निकलती ही नहीं। अभी भी आपको वो क्यों दिख रही है? क्योंकि खाना खाना है उसको, इसलिए वो नजर आ रही है। यहाँ की ना थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है ना, कोहे वाली लाइट है नहीं? हाँ, धुंध धुंध सी लगे, देखो धुंध धुंध सी लग रही है। लाइट देखो, और इधर से देखो बिल्कुल है, बिल्कुल क्लीन साफ। देखो कल परसों अभी अपनी एडिटिंग कर रहे हैं। चलो मैंने कितनी सारी बात कर ली है। और मुझे तो कमेंट जब आप लोग करते हैं ना कि आपकी नहीं ऊंची वाली चोटी अच्छी लगे, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगे। नहीं, मुझे अच्छी यही लगे, या तो मुझे लगे जूड़ा या फिर ये वाली चुटिया, बस दो चीजों में आई एम संतुष्ट। चलिए अभी मेरे कपड़े उपड़े हो गए, अभी ज्यादा बात नहीं करते। जो पॉइंट वाली बात है ना वो आप अभी मुझे इस वीडियो में करनी है आप लोगों से बस। तो अभी मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा चलो वीडियो का ना एंड करना है, और काफ़ी लेट भी हो रहा है। ये पढ़ रहे हैं दूसरे रूम में, मैंने टीवी भी बंद कर दिया है, तो मुझे करना था वीडियो का एंड। और पता है जब भी हम दोनों को कोई साथ में देखते, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़, चेहरा वेरा सब धुल लिया है मैंने, नींद आ रही है, पर अभी मुझे वीडियो का एंड करना है, क्योंकि रात में ही मुझे फिर वीडियो एडिट भी करना है। तो पता है जब हम दोनों साथ में रह कर के वीडियो बनाते हैं ना, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप लोग की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, क्योंकि आप दोनों की ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज में ही अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो अच्छी होती है और अरेंज मैरिज में नहीं होती, तो ऐसा तो नहीं है। वो तो देखिए हमें देखिए शादी को भी काफ़ी टाइम हो गया है। और एक बात मैं आप लोगों से सच्ची बताऊं, ये रिश्ता ना हमेशा से ऐसा नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में जब शादी होती है तो सबके साथ में परेशानी होती है, तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि खुद को भी एडजस्ट करने में ना टाइम लगता ही है। वैसे ही मुझे भी बहुत टाइम लगा था फैमिली में एडजस्ट करने में, तो परेशानियां भी थी और फिर इतनी समझ भी नहीं थी तब ना चीज़ों को, क्योंकि हम अपने परिवार में किस तरीके से रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलचाल करते हैं, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल बदल जाती हैं, वैसा कुछ भी नहीं रहता। तो थोड़ा सा उस चीज़ में एडजस्ट करने में टाइम लगता है और चीज़ें ना थोड़ी सी इधर उधर भी हो जाती हैं। तो ये मेरे साथ में, मैं सच बताऊँ, ये मेरे साथ में रहे ही नहीं थे। अब जब से हम दिल्ली गए थे तब से हमने साथ में रहना स्टार्ट किया था, वरना शादी के 2-2.5 साल तक, मतलब अगर टोटल मिला करके देखो ना तो 2-2.5 महीने मेरे पास में रहे होंगे, क्योंकि ये पढ़ाई करते थे। तो वो सारी चीज़ें, ये बात कर रही हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग की। वो जब साथ में रहे, चीज़ें ठीक हुई, इन्होंने मुझे समझना स्टार्ट किया, मैंने इनको समझना स्टार्ट किया, तो चीज़ें फिर बैलेंस होने लगी, सब चीज़ें जो है वो ठीक होने लगी। वरना मेरा और इनका बहुत झगड़ा होता था पहले, बहुत ज़्यादा। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर बैठते थे, मतलब बेफालतू की बातों पर लड़ाई कर बैठते थे। और रही बात लव मैरिज की और अरेंज मैरिज की, तो देखिए हमारी जो शादी हुई है ना, ऐसा भी नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, जानते थे। हमारी फैमिली भी एक दूसरे को जानती थी,
पर वो वाला चक्कर नहीं था, मतलब समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि गांव में ना ये चीज़ें बहुत कम वो करते हैं, क्योंकि फैमिली वाले ही शादी जो है वो डिसाइड करते थे और हो जाती थी। हमारी भी ऐसे ही हुई थी। पर हाँ, ये है कि मैं इनको जानती थी, ये भी मुझे जानते थे, फैमिली भी आपस में एक दूसरे को जानती थी। तो इस तरीके से जो है हमारी शादी हुई थी। परिवार वालों ने ही की थी, हम दोनों का उसमें कोई रोल नहीं था। पर हाँ, ये है कि मैं बहुत उससे अब बोल सकती हूँ कि हर लड़की को ऐसा हस्बैंड मिले जो उसे समझे, जो उसके मतलब वो क्या करना चाहती है। मेरा हमेशा से था, पहले मुझे जॉब करने का वो, पहले सबसे जब मेरी शादी हुई थी, जब मुझे पढ़ने का वो था कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो इन लोगों ने मुझे पढ़ाया भी, फैमिली भी ने भी मतलब बहुत सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाया भी। और फिर मेरा जॉब करने का वो था, तो हर तरीके की तैयारी, कंपटीशन, कोचिंग, बाहर आना जाना सब कुछ कराया, कभी किसी चीज़ में रोक टोक नहीं की। और रही ओढ़ने पहनने को लेकर के, हर चीज़ मतलब हर तरीके का कपड़ा हो गया, चाहे जीन्स होगी, चाहे मतलब जिस चीज़ को मैं पहनना चाहूँ उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर यूट्यूब का हुआ, यूट्यूब पे तो खैर सबसे बड़ा रोल इन्हीं का ही है। इन्होंने ही मुझे बोला था कि प्रिया तू ऐसा कर ले, तू घर में सारा दिन फ्री रहती है, तो वो वाली चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि हमारी मतलब लव मैरिज है तो हम आप लोगों से झूठ बोलेंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपस में ना रिश्ते अच्छे होने चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वीडियो पहले से बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे नींद भी आ रही है बहुत तेज़ वाली। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ यार कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, बस आपका एक लाइक चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस लाइक करके जाया करो। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ, लाइक का कोई पैसा हमें नहीं मिलता है, मतलब उत्साह बढ़ता है बस, है ना। चलिए फिर, बाय बाय।